अपने लोग क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ बाकी रह गया था। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। आप लोग यहाँ पे ABCD में 4 इक्वेशन निकाले थे। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके A और C का वैल्यू निकाल लिए थे। सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करके B का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए थे। नेक्स्ट में अपने को D का वैल्यू निकालना था, तो अपने लोग D का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है ना। D का वैल्यू निकाल चुके थे। फिर इंटीग्रेशन इसका वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे अपने लोग जो रखना था, इसको कितना माने थे, 2x अपन में x² प्लस 1 अपन में x² प्लस 3 को माने थे अपने लोग कितना, अपने लोग माने थे क्या, ax प्लस b अपन में x² प्लस 1 cx प्लस d अपन में x² प्लस कितना c, जिसमें b और d का वैल्यू 0 आ गया। तो b और d का वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे ax और bx बचेगा। तो a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू -1 है, तो यानी a का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो x बचेगा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -x होगा, ठीक है ना। तो इसको अपने लोग 2x अपन में x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 को अपने लोग क्या लिख लिए थे, अपने लोग लिख दिए थे x अपन में x² प्लस 1 प्लस माइनस x अपन में x² प्लस 3 इंटू dx। और इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किए थे, सेपरेट कर लिए थे, अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया था अपने लोग 2 दे दिए यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन बनाने के लिए इंटू 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर लिए हैं। यहाँ पे भी 2 दे दिए और यहाँ पे 1/2 से इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई। नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में, तो आंसर लॉग में कितना नीचे वाला, इधर भी नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में, तो आंसर लॉग में कितना नीचे वाला। फिर यहाँ दोनों में प्लस का c, इन दोनों में कितना 1/2 कॉमन ले लेते हैं, log ऑफ x² प्लस 1 माइनस log ऑफ x² प्लस 3, ठीक है ना, इंटू ब्रैकेट बंद प्लस c, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों मिला करके एक log लिखेंगे, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ x², ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाला डिवाइड में चला जाएगा, x² प्लस 1 अपन में x² प्लस 3 प्लस c। आंसर आ गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 19 अपना खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x इंटू x4 माइनस का 1 इंटू dx, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है उसी तरीके से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के तरीका से। तो इंटीग्रेशन 1 बाय यहाँ पे x इंटू x4 कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बच जाएगा बताओ तो, 1 माइनस 1 बाय x4 कितना 4 इंटू dx, इंटीग्रेशन 1 बाय कितना, ये x4 कितना 5 हो गया, इंटू 1 माइनस 1 बाय x4 कितना 4 इंटू dx। अब इसको क्या मानेंगे t, लेट कितना 1 माइनस 1 बाय x4 इक्वल टू कितना t, डिफ्रेंसिएशन बोलो, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 का 0 माइनस इधर कितना आ जाएगा 1 बाय x4 का कितना आ जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया -4, पावर पीछे बार से करते हैं x4 कितना 5 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू कितना इंटू dx इक्वल टू कितना dt इक्वल टू dt, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 4 अपॉन में x4 5 dx इक्वल टू कितना dt, यहाँ से 1 बाय x4 5 dx इक्वल टू कितना 1/4 dt, ठीक है ना, ये आ गया। नाउ इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज हो गया। अब देखो क्या कि 1 बाय x और 5 dx, इस 3 टर्म के बदले कितना लिखाएगा 1/4 dt, तो 1/3 को बाहर लिख दिए, 1/4 को इंटीग्रेशन dt लास्ट में लिख देंगे, इसको t माने हैं, इस पार्ट को t माने, तो 1 बाय कितना हो गया यहाँ पे t 1/3 dt 1/4 log mod t प्लस c। टी का वैल्यू कितना माने हैं 1 माइनस 1 बाय x4 कितना 4 प्लस का c, ठीक है ना। इधर एक स्टेप और चलना होगा, चल लेंगे कि मॉड के अंदर में भी इंजोर कर लेंगे, तो x4 माइनस 1 अपॉन में x4 प्लस का c। आंसर ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21 लिखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 बाय e की पावर x माइनस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले
इसका इंटीग्रेशन ऐसा कर लेते हैं क्या कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपने लोग, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं अपने लोग, जैसे ए के पावर एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है ना। ए के पावर एक्स को टी मान लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। तो ए के पावर एक्स को टी मानते हैं, लेट क्योंकि हिंट भी दे रखा है, लेट कितना ए के पावर एक्स इक्वल टू कितना टी। अगर ए के पावर एक्स को टी मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो ए के पावर एक्स का डिफरेंस ए के पावर एक्स ही होता है इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। नो, लेकिन ए के पावर डी एक्स के इंटू में है ही नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं क्या कि डी एक्स रखते हैं इधर, इधर 1/e के पावर एक्स कर लेते हैं इंटू कितना डी टी। अच्छा, e पावर एक्स मतलब क्या माने थे, टी माने थे, डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1/t डी टी। 1/t कितना डी टी आ गया, ठीक है। ठीक है, 1/t डी टी आ गया, 1/t डी टी। नाउ ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन, डी एक्स के बदले तो 1/t डी टी लिखेंगे, और इधर e के पावर एक्स को क्या माने हैं t माने हैं, तो 1 इसको t माने t इंटू t माइनस 1 इंटू कितना डी टी। इतना तो आ गया ना, यानी क्या कि डी एक्स के बदले क्या है 1/t, तो 1/t डी टी लिख दिए, और नीचे वाले में e के पावर एक्स को t माने हैं, तो e के पावर एक्स को t माने हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, e के पावर t माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ तुम, लेट करना पड़ेगा। लेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लेट ऐसे कर सकते हैं हम लोग क्या कि ऐसे भी कर सकते हैं, टी माइनस का 1 टी माइनस ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस 1 अपॉन में टी इंटू टी माइनस 1। ऐसे सोचो, तो मैं 1 को ऐसे लिख दिया हूँ टी माइनस 1, ये 1 ही लिखा हुआ है, तो बोलेगी हाँ सर यहीं पे ये 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेट हटाओ, इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो टी माइनस टी, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और फिर -1 से -1 +1 तो +1 ऊपर आ गया। अब क्या करेंगे, इससे दोनों तरफ डिवाइड मार देंगे अलग अलग, ठीक है ना। इसमें डिवाइड मारेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कितना टी माइनस 1 माइनस, इधर डिवाइड मारेंगे तो 1/t आ जाएगा इंटू कितना डी टी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लेट में भी जा सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन लेट करना पड़ता और ए और बी निकालना पड़ता है। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इसको, 1 को मैंने t माइनस 1 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का t या माइनस +1 तो आ ही जाएगा ना ऊपर में, ठीक है। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, 1/t माइनस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/t इंटू कितना डी टी, लॉग मॉड t माइनस 1 माइनस लॉग मॉड t प्लस का c, और फिर t का वैल्यू रख देंगे, लॉग t का वैल्यू कितना e पावर x माइनस 1, t का वैल्यू, ठीक है, इसको माने e पावर x को ही t माने थे, e पावर x को t माने, t का वैल्यू रख दिया, माइनस का कितना लॉग e के पावर x। अच्छा, माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे फिर लिखो लॉग मॉड e के पावर x माइनस 1 अपॉन में e के पावर x प्लस का c। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। ठीक, ये अपना आंसर है, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर, या फिर दोनों में डिवाइड मार तो 1 - 1/e के पावर x आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपना 21 का आंसर आ गया, ठीक है ना। 21 का आंसर एक बार देखेंगे अपने लोग, ठीक है ना, बुक में कि ऐसी चीज़ यही है कि नहीं है, ठीक। 21 यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर सही है अपना। तो नेक्स्ट में 22, क्वेश्चन नंबर 22। आंसर मैं इसलिए मिला लेता हूँ क्योंकि ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि सर आंसर नहीं आया, इसीलिए मैं मैच करा लेता हूँ। x अपॉन में कितना x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप में है, लेकिन इसका क्या निकालना है अपने को, इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको लेट कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लेट लॉन्ग ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव है इससे क्या लॉन्ग ही जाएगा x, क्योंकि उसी पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म से निकालेंगे अपने लोग a और b को। a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में कितना x माइनस 2 मान लेंगे। यहाँ बोलो x अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ax माइनस का 2a प्लस bx माइनस का b, a प्लस b इंटू x माइनस का 2a माइनस का b
by equating the coefficient term, by equating coefficient of like power of x, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 1, क्वेश्चन फर्स्ट। एंड दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस का 2a माइनस का b इक्वल टू कितना, माइनस का 2a माइनस b इक्वल टू कितना 0, यानी 2a प्लस b इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू कितना 0। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मैं इसका a इक्वल टू कितना 1, a इक्वल टू कितना -1, एंड क्या a प्लस बी इक्वल टू 1, एक -1 प्लस b इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू 1 प्लस 1, b इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 2। तो a और b का वैल्यू अपने को पता चल गया, ठीक है ना, a और b का वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना। तो a और b का वैल्यू 9, इंटीग्रेशन किसका निकालना था, इंटीग्रेशन x अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x अपॉन में x माइनस 1 इंटू कितना x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बोलो a अपॉन में x माइनस 1 था, a का वैल्यू कितना -1, तो -1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस बी का वैल्यू कितना 2 अपॉन में कितना x माइनस 2 इंटू कितना डी एक्स। यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करना, माइनस बाहर 1/x माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस लॉग मोड x माइनस 1 प्लस का 2 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस का c। यहाँ से बोलो पहले बात ये स्क्वायर बना लेती थी क्या, कि माइनस का लॉग मोड x माइनस का 1 प्लस ई पावर पीछे चल जाते लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का c लॉग मोड प्लस वाला पहले लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 प्लस का c। ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 21 खत्म हो गया। ये कौन सा आंसर है अपना, ये भी दे देते हैं क्वेश्चन, ये आंसर बी हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a अपॉन में x प्लस x इंटू कितना a इंटू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस बी एक्स प्लस c इंटू कितना x इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर में एक साथ a प्लस बी इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना a। तो बाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, बाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स, यहाँ से बोलो a प्लस बी इक्वल टू से पहले 0 आ जाएगा क्वेश्चन पे। c का वैल्यू तो इधर एक्स पैटर्न नहीं है, तो c वैल्यू c का वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गया, एंड a का वैल्यू 1, a इक्वल टू कितना 1, जो c का वैल्यू 0 a इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -1 आ गया,
तो ए बी का वैल्यू आ गया और सी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू कितना -1, ए का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू कितना 1, तो इतना बराबर क्या लिखें 1/x प्लस कितना -x हो जाएगा यहाँ पर, बी का वैल्यू -1 तो -x अपन में इतना नहीं ना, तो अपने को लिखते हैं। इंटीग्रेशन किसका निकालना अपने को, इंटीग्रेशन निकालना है अपने को 1/x इंटू x² प्लस 1 इंटू dx। ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1/x प्लस सी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू -1, तो -x अपॉन में x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस x अपॉन में कितना इंटू dx, इसका log mod x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन में कितना log mod x माइनस 1/2, नीचे वाला का डिफरेंस है ऊपर में, तो log में नीचे log ऑफ कितना x² प्लस 1 इसका सी। यहाँ से अब यहाँ से क्या करेंगे अपने लोग, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। हाँ, तो यही देख लेते हैं, यही आंसर है कि अपना, हाँ इसमें आंसर आ गया अपना ए नंबर ऑप्शन है, यही आंसर है, यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 तक ही था। 7.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अभी 7.6 के लिए अपने को कुछ क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना है, तो अपने लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है 7.6, ठीक है ना। तो उसके लिए थ्योरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। या फिर ये बोल सकते हैं आइलेट भी बोलते हैं, यानी क्या कि अब जो क्वेश्चन आएगा जो 7.6 में, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बोलो या फिर आइलेट से बनेगा, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फार्मूला है। इंटीग्रेशन u इंटू वी, यानी कि दो फंक्शन इंटू में दिया रहेगा, एक मान लो एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन भी है। अगर u इंटू वी इंटीग्रेशन में दिया रहेगा, तो मैंने इंटू वाला फार्मूला नहीं लिखा अभी तक, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन में लिखाया था पर इंटीग्रेशन में नहीं लिखाया था, ठीक है ना। तो u इंटू वी रहेगा, तो इसका फार्मूला कैसे लगेगा, तो u बाहर इंटीग्रेशन वी dx माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू dx। ये फार्मूला अपने को याद होना चाहिए। मैं इसको पढ़ना सिखा देता हूँ ताकि कैसे याद रखेंगे। देखो यहाँ पे u इंटू वी दो फंक्शन इंटू dx है, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो u बाहर हो जाएगा, u बाहर अभी का इंटीग्रेशन dx के रेशो में, तो dx लग जाएगा यहाँ पे, x के रेशो में इंटीग्रेशन हो रहे तो u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था उसका जो बाहर क्या गया है u, तो u का डिफ्रेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था किसका इंटीग्रेशन v का, उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू dx। ये फार्मूला याद हो जाएगा, u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू dx, ठीक है। ये फार्मूला। अब सोच रहा है कि सर u क्या है और v क्या है, तो यही चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि u क्या है और v क्या है, उसके लिए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग आइलेट के बारे में जान लेते हैं। u और v को जानने के लिए आइलेट की जानना पड़ेगा। आइलेट का पहले फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर में आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन, ठीक है ना। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब
ट्रिमेट्री फंक्शन, ट्रिमेट्रिक भी लिख सकते हैं और ट्रिमेट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिमेट्री फंक्शन है ना, ई का मतलब फंक्शन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 फंक्शन है। आइलेट में 5 ही फंक्शन है और पांचों फंक्शन का पोजीशन में लिख दिया। फर्स्ट पोजीशन पे आई लिखा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे एल लिखा हुआ है। आइलेट में आई कौन है, आई किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, एल किस पोजीशन, सेकंड, ए किस पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और ई 5th पोजीशन पे लास्ट में, ठीक है ना। तो अब देखो u और v कैसे, यही 5 फंक्शन में से यहाँ पे u और v आएगा। मान लो क्या कि एक ट्रिमेट्री फंक्शन दे दिया और एक अलजेब्रिक फंक्शन, मान लो कि x और 10x दे दिया, मान लो कि x इंटू 10x दे दिया, तो x क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, 10x क्या हो गया, ट्रिमेट्री फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना u और v कुछ भी दे सकता है, कोई भी 2 डिफरेंट फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो किसको u मानेंगे, किसको भी x 10x भी दे सकता है और 10x इंटू x भी दे सकता है, तब किसको ex इंटू 10x दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी पहले कोई भी बाद में दे सकता है फंक्शन। तो किस फंक्शन को u मानना है, किस फंक्शन को v मानना है, यही देखना है। तो जो फंक्शन आने वाला है यहाँ पे u इंटू वी में, वो तो यहीं से आइलेट से ही आने वाला है, यहाँ इस जगह से आने वाला है। इसी 5 फंक्शन में से कोई फंक्शन आएगा, हाँ इसी 5 फंक्शन में से कोई फंक्शन आएगा। तो u उसको मानेंगे जो इस रैंकिंग, जो यहाँ पे मैंने पोजीशन का रैंकिंग किया आइलेट में फंक्शन का, तो आइलेट में जो वर्ड पहले आ रहा है, जैसे मान लो लॉगरिथमिक, मान लो x log x आ गया, इंटीग्रेशन में क्या आ गया, x इंटू log x आ गया, x इंटू log x आ गया, तो x क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और log x क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो अब इसमें खोजो तो इसमें आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई बोला कि सर पहले तो लॉगरिथमिक l लिखा हुआ है तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहे हैं, तो अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आया है तो एक चीज़ सोचना है, अब u पहले, जो पहले आएगा उसको u मानना है, हाँ जो पहले आएगा उसको u मानना है, हाँ जो उसके बाद में होगा उसको v मानना है। अच्छा v में और उसके बाद में यानी क्या कि log x हो गया u और x को x क्या हो गया v हो, क्योंकि x क्या अलजेब्रिक फंक्शन वो बाद में आ रहा है, l के बाद आ रहे हैं तो v हो गया। ऐसे भी याद रखना है क्या कि जो पहले आएगा ना इसमें वो u होगा। वैसे भी अपने को पता है ABCD पढ़ते हैं तो u और v पढ़ते हैं अपने लोग, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी नहीं, तो u पहले आता है उसके बाद v, तो अल्फ़ाबेट में u पहले आता है उसके बाद भी आता है, और आइलेट में जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। समझ में आ गया होगा सबको कि किसको क्या माने, तो समझ गए सर, मतलब कि 2 फंक्शन आएगा ना, जो पहले आएगा उसको u मानना है, जो बाद में आएगा उसको भी मानना है। हाँ जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, जो एक्सरसाइज मैंने चालू भी कर दिया। एक्सरसाइज 7.6 का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन x sin x लिखा हुआ है, कितना है x sin x इंटू कितना dx इंटीग्रेशन का साइन, ये 2 चीज़ अपने मन से लगाएं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, x का फंक्शन है तो dx लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्यों बोला कि सर sin x, और ये x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, तो a और t का बात चलेगा, तो a और t आइलेट में देखिए a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, इसका मतलब a हो गया u, और जो u बनता है वो बाहर जाता है, u बाहर, यहाँ पे लिखे ना u बाहर, फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे u बाहर, तो यानी क्या कि इसका मतलब सर x बाहर होगा, sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अच्छा माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन होता था तो dx/dx, अच्छा जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर से इंटीग्रेशन होता था, यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे sin x इंटू डी एक्स, और फिर इंटू कितना dx। अच्छा यहाँ पे पता है ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए, ये नीचे वाला dx इस डिफ्रेंशिएशन के लिए, ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए, तो ये dx किस लिए है, तो ये dx किस लिए है, तो बोला कि सर इसका डिफरेंस, ये कोई u फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन होकर जो फंक्शन आएगा वो, और यहाँ पे इंटू है तो ये v का इंटीग्रेशन होकर जो फंक्शन है उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो फिर उसका भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन साइन के सामने, इस इंटीग्रेशन साइन के सामने, तो इसीलिए dx है लास्ट वाला, ठीक है ना। ये लास्ट वाला dx किसका है, इसका, इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा मैंने लिख दिया, x sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x, मैंने इसको आगे कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस dx/dx कितना 1 इंटू sin x का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos x, है ना, तो माइनस को माइनस का कितना cos x इंटू कितना dx। अब यहाँ पे देखो क्या कि माइनस का x cos x है, माइनस x cos x, इस माइनस को आगे कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx, माइनस का x cos x, cos x इंटीग्रेशन कितना sin x, इसका c, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना बन गया है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक
आइलेट का फार्मूला याद होना चाहिए। कैसे भरेंगे आइलेट के फार्मूला को, u इंटू वी इंटू डी एक्स लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, तो u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ना है। u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस तरीके से। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।